वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सफल ते सुहेला जीवन जीवन का ढंग गुरु साहब ने दसिया है। इंसान अपने जीवन विचों औगण त्यागदा जावे ते रब्बी गुणां नूं अपनाउंदा जावे। सफल ते सुहेला जीवन बिताउण वास्ते इंसान अपने जीवन विचों औगणां नूं माइनस करे, घटाउंदा जावे ते रब्बी गुणां नूं जीवन के अंदर प्लस करता जावे, जोड़ता जावे। सफल ते सुहेला जीवन जीवन का ढंग धर्मी पुरखा ने यही दसिया है। इंसान अपने जीवन के विचों औगणां नूं बेचदा जावे और गुणां का जीवन के अंदर वंड करदा जावे। जो इस ढंग के नाल जीवन बिताउंदा फिरना श्री गुरु अमरदास महाराज जी फरमाउंदे वो साडा भागी है, वो साडा मित्र सज्जन है। सी भाई से सज्जना जो सच्चा सेवन अवगुण विकण पलरन गुण की सांझ करन। जो सच्चे नूं सिमरन का गुण जीवन के अंदर रखते हैं वो साडे भाई हैं, साडे मित्र सज्जन हैं। सच्चे नूं सिमरन की प्रक्रिया की कभी तुसीं ख्याल कीता? मैडिटेशन की प्रोसेस की है, सिमरन की प्रक्रिया की है? बहुत ध्यान नाल सुनना। जिस कार्रवाई के नाल साडे जीवन के विचों औगण घट जाण ते जीवन के विच रब्बी गुण वध जाण, सिमरन की प्रोसेस की है? जिस कार्रवाई के नाल जीवन के विचों बुराइयां छुट जाण ते चंगियाइयां जीवन के विच आ जाण। सिमरन की प्रक्रिया की है? जिस कार्रवाई के नाल जीवन के विचों दुराचार निकल जावे और सदाचार जीवन के विच प्रवेश कर जावे। जिस कार्रवाई के नाल अज्ञानता का अंधेरा जीवन के विचों छुट जावे, गुरबाणी का चानन जीवन के विच हो जावे। ये सिमरन की प्रक्रिया है। सर्व कहते ने जो जीवन के अंदर इयों रब्बी गुण रखता है और औगणां नूं त्यागदा है वो साडे भाई हैं, साडे मित्र सज्जन हैं। सफल सुहेला ते सुचज्जा जीवन जीवन का ढंग गुरु नानक पातशाह जी ने बड़ा यूनीक दसिया है, बड़ा कीमती दसिया है। फरमान करते ने गुणा का होवे वासला कड वास लईजै। जे गुण होवे साजना मिल सांझ करीजै। सांझ करीजै गुणा केरी छोड़ अवगुण चलीजै। जे किसे दे अंदर रब्बी गुण होण, भावें वो मिठ बोलड़ा गुण होवे, निम्रता का होवे, सहज होवे, सत संतोख होवे, दया धर्म धीरज होवे, उस दे नाल सांझ बना के गुण सिख लैने चाहिए हैं। सांझ करीजै गुणा केरी छोड़ अवगुण चलीजै। हाँ, जे एक आप उसके विच औगण होवे ना, उन्हें चितारिए ना, देखिए ना,
ਛੋੜ ਅਬ ਗੁਣ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਣਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਣਜ। ਸੰਸਾਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਣਜ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਮਕਸੂਦ ਲੇਖੋ, ਮਤ ਪਛਤਾਵੋ, ਔਗਣ ਛੋਡੋ, ਗੁਣ ਕਰੋ, ਐਸੇ ਤਤ ਪਰਾਓ। ਕਬੀਰ रस को गांडो चूसिए, गुण को मरिए रोए, अब गुण आरे मानस भलो ना कहने कोए। गांडो का भाव शुगर के गन्ना, रस वास्ते जिमें गन्ना चूसी दा है ना, गुण को मरिए रोए, गुणा वास्ते भी कठिनाई का सामना कर लईए। क्यों? अवगुण यारे मानस भलो ना कहने को, औगण वाले नूं कोई भी भला नहीं कहता, कोई चंगा नहीं कहता। इस करके घर दे विच इह पंक्ति लिख के ला लईओ। मन मत के ते असीं बड़े कैलेंडर लाउंदे हां, गुरुआं दीआं तस्वीरां, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਲਈਓ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੀ, ਛੋੜ ਅਬ ਗੁਣ ਚੱਲੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਛੋੜ ਅਬ ਗੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਗੁਣਾ ਤੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਬ ਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ फरमान करते हैं, जैसे नैन बैन पंख सुंदर सरबंग मोर, ताके पग और देख दोख ना विचारिए। मोर दी पिकॉक दी एग्जाम्पल लई, उदाहरण लई है। मोर नूं नैशनल बर्ड भी सरकार ने किया है। मोर ਨੂੰ कोई मारे उसके जुर्माना ते कैद रखी है। मोर सुंदर बना है, उदाहरण देती है। जैसे नैन बैन पंख सुंदर सरबंग मोर, मोर के नैन नेत्र बड़े खूब हैं। बैन उसकी बोली बड़ी प्यारी, कूक बड़ी मिठी है। पंख उसके पंख बड़े चित्रकारी वाले हैं। बल्कि सरबंग सारे अंग ही उसकी चुंझ, उसकी गर्दन, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ। भाई गुरदास जी, तुसी मोर के अंगां की सुंदरता क्यों बयान करते हो? भाई गुरदास जी कहते ने, असी एक तो कुछ सीखना। की सीखना? जैसे नैन नेत्र, मोर के जिस तरह नेत्र बड़े सुंदर हैं ना,
ये तो सीखना है। इंसान की देखनी बड़ी निर्मल होनी चाहिए, बड़ी पवित्र होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। किस तरह की देख पराइयां चंगियां मामा भैणा धीआं जान, ये मोर के नेत्रां तो असीं कुछ सीखना है। साडे नेत्रां की देखनी बड़ी सुंदर होवे, निर्मल होवे, पवित्र होवे। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। अपनी स्त्री शोरत होई, रहतवान गुरखा सिख। जैसे नैन बैन। दूसरी बात, मोर के बैन बचन बोली कूक वो बड़ी मिठी है, बड़ी प्यारी है। सिख ने भी अपनी बोली निम्रता वाली ते प्यार वाली मिठी बोली बोलनी है। वो मुलाना बड़ा रखत सी, दूसरे दे धर्मां उसदा ही रहिंदा सी। हर एक काफर हैं, ये खुदा इन्हां नूं तू इस दुनिया तो चुक। हर वेले जैनियां बोधियां ईसाइयां काफर सादा सी। हर वेले पुरखत बोलदा सी, गलत बोलदा सी। हफ्ता बीत गया, वो यहूदी बेटी कहन लगी अपने आप नूं, जे इस्लाम मत का प्रचारक मुल्ला इन्ना पुरखत है ते बाकियां का की हाल होवेगा। वो अपने बाप को कहने लगी, मैं इस्लाम मत ग्रहण नहीं करांगी, मैं यहूदी मत विच ही रहांगी। बाप ने सुख का साह लिया। हफ्ते बाद मौलाना तुरन लगा ते उस बाप ने उस मुलाने नूं पैसियां दी थैली भेंट की ते आख्या, तेरा लख लख शुकराना, तू साडे काफले विच एक हफ्ता लिया। थैली भेंट की पैसे दी। वो मुलाना कहने लगा, तुसी इस्लाम मत दे विच भी, तुसी यहूदी मत दे विच, मैं इस्लाम मत दे विच, मेहरबानी क्यों, ये मेहरबानी क्यों? यहूदी बाप कहने लगा, तेरी वजह दे नाल मेरी बेटी इस्लाम मत दे विच जानो अज रुक गई। जे तेरे जैसे मुलाने पुरखत होण तां इस्लाम मत संसार के विचों खत्म होंदियां देर नहीं लगेगी, खत्म हो जाएगा। सच जानियो, जो स्टूडेंट इत्थे विद्यार्थी पढ़ते हैं, कभी पुरखत ना बोलना, कौड़ा ना बोलना, नहीं तो कौन धर्म वल आवेगा, सब पिछे हट जाएंगे। मिठा बोलना ये जीवन के अंदर असी गुण रखना है। समाप्ति करना है। भाई गुरदास जी कहते ने, जैसे नैन बैन पंख सुंदर सरबंग मोर, ताके पग और देख दोख ना बचाए। की होया जे पैर बद हैं, देखो ही ना पैरों वाल, छोड़ अब हुण चलीए, पैरों वाल देखो ही ना। जेड़े सुंदर अंग उन्हां तो सिक्ख्या लैंदे, तैसे गुर ज्ञान दान सबू ते मांग लीजे, बंदना सगल पुत निंदा ना टकाए। जिथों भी रब्बी गुण मिलते हों, वो गुण सीखने चाहिए। निंदा वाली आदत छड़ देगी, निंदा भली किसी की ना हो, निंदा छड़ देगी। सांझ करिए गुणा तेरी, छोड़ अवगुण चलिए। जे सफल ते सुहेला जीवन जीना है, ये जिंदगी दे विचों औगुणा नूं छड्डदे जाइए, गुणा नूं असीं अपनाउंदे जाइए,
ਇਹ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਮੇਲੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾਸਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਦਾਸਰਾ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।